आप किस तरह से अपने घर के हिसाब से, अपने यूनिट्स के हिसाब से, अपने बिल के हिसाब से, हर जगह पे कराची में नेट फिटिंग नहीं है। कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान में नेट फिटिंग सिंगल फेस पे होती है। चीज़ों को समझने के लिए, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए और अपनी खुद असेसमेंट करने के लिए कि आपको क्या चीज़ बेस्ट लगानी है और क्या चीज़ आपकी इस्तेमाल की है, किस तरह से लगाया जाता है, कौन सी चीज़ सिलेक्शन की जाती है, कौन से इन्वर्टर्स बेहतर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम सैयद मोहम्मद कासिम है। आप देख रहे हैं एमजी ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से सिस्टम जो है वो सोलर में लगाए जाते हैं और उसमें कौन कौन सी इकसाम होती हैं और कौन सा सिस्टम जो है किस एप्लीकेशन के लिए लगाया जाता है और कौन से सिस्टम पे आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वक्त ऑन ग्रिड सिंगल फेज का सिस्टम है, ऑन ग्रिड 3 फेज नेट मीटरिंग का सिस्टम है। ऑफ ग्रिड सिस्टम उन जगहों के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पे के इलेक्ट्रिक या और सप्लायर मौजूद नहीं है। इसके बाद सिंगल फेज हाइब्रिड सिस्टम है और 3 फेज हाइब्रिड नेट मीटरिंग सिस्टम है। आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे लगाना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन सा सिस्टम मिनिमम रख सकता है सिंगल फेज में और मैक्सिमम में सिंगल फेज के कितने इन्वर्टर्स आते हैं, कितने किलोवाट तक के। इस सिंगल फेज के सिस्टम पे आप सुबह से लेकर शाम तक फायदा उठा सकते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम का मतलब है कि जब तक कि ग्रिड अवेलेबल हो तब तक ये सिस्टम काम करेगा। ऑन ग्रिड सिस्टम की एप्लीकेशन ये है कि आप किसी भी दुकान पे लगा सकते हैं, किसी भी जिम पे लगा सकते हैं, किसी भी ऑफिस पे लगा सकते हैं, किसी भी 100, 120 या 240 गज के घर पे लगा सकते हैं जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती वहाँ पे डे टाइम का आपका बिल नहीं आएगा। जब सूरज सुबह तुलू होगा, तुलू होने के बाद से वो सिस्टम जो है आपका मर्ज हो जाएगा के इलेक्ट्रिक के साथ और आपका जो लोड है वो शेयरिंग पे चला जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया हुआ है तो वो ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो सुबह के टाइम पे 200-300 वाट जो है वो सोलर से ले रहा होगा और अगर आपका लोड 1000 वाट चल रहा है तो वो 300 वाट सोलर से आपको सिस्टम में मर्ज करेगा और 700 वाट जो आप इलेक्ट्रिक से लेंगे। सुबह 8 बजे के बाद गर्मी के दिनों में, जो कि 8 से 9 महीने की गर्मी होती है कराची में, 8 बजे के बाद आपका सिस्टम जो है वो 100% सोलर पे आना शुरू हो जाएगा। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आपका लोड 3 से 4 किलोवाट का रोज़ का दिन का है, सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक का, तो आप पूरे दिन सोलर सिस्टम पे अपना घर फ्री में चला सकते हैं और उसकी वजह से आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। अब आपकी दुकान है जो कि सुबह 8 बजे या 9 बजे खुल जाती है, आप उसके ऊपर अपना काम शुरू करें, अपने रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई मार्ट्स पे लगाए हुए हैं जो कि सुबह 8 या 9 बजे खुल जाते हैं। उसके बाद उनके जितने भी फ्रीज़र हैं, विज़ी कूलर्स हैं, उनकी लाइट्स हैं, कैमरे हैं, वो सब सोलर पे चलते हैं। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि आपके पूरे दिन की बिजली सोलर ने बनाई और आपने उसके ऊपर इस्तेमाल कर ली सारी चीज़ें। इसको आप किस तरह से और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं? वो बेहतर इस तरह से कर सकते हैं कि अपने हैवी लोड के अलावा जितनी भी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टर, एसी, फ्रिज, पंखे, लाइटें, कैमरे, ये सब चीज़ें आप इसके ऊपर डाल सकते हैं और इसके ऊपर कोई इशू नहीं होता है चलने में। अच्छा, इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा नुकसान है, वो नुकसान ये है कि जब ये लोड शेडिंग होगी तो ये सिस्टम बंद हो जाएगा। लेकिन इस वक्त बहुत अच्छे इन्वर्टर्स मार्केट में आए हुए हैं जो कि लाइट जाने के बाद भी विदाउट बैटरी काम करते हैं सिंगल फेज ऑन ग्रिड सिस्टम में। उसमें सिनेरियो ये होता है कि आपका जो लोड होता है अगर वो रेजिस्टिव लोड है, यानी पंखे, लाइट और इन्वर्टर, एसी है, तो बगैर बैटरी के भी वो दोपहर सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक कंटिन्यूसली चल सकते हैं अगर लाइट नहीं है आपके पास तब भी। उसकी वजह ये है कि आपके पास पावर ऊपर अगर 5 किलोवाट की है और आपका लोड जो है फॉर एग्जाम्पल 2 किलोवाट का है तो वो, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर बहुत मायने रखती है जो कि आप लोग समझ लें और उसको उसी तरह से इस सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करें कि आपका लोड रेजिस्टिव होना चाहिए। रेजिस्टिव का मतलब है पंखे, लाइट, इन्वर्टर, एसी। आपका इंडक्शन लोड नहीं होना चाहिए, आपका माइक्रोवेव नहीं होना चाहिए उस टाइम लोड शेडिंग के दौरान, और आपकी मोटर नहीं होनी चाहिए, आपकी वॉशिंग मशीन, जो भी चीज़ टॉर्क लेती है वो इस सिस्टम पे लाइट जाने के बाद नहीं चल सकती। और मैं आपको बताता चलूँ कि ऑन ग्रिड सिस्टम किन जगहों के लिए बेस्ट है और आप इससे क्या इस्तेमाल कर सकते हो और किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम नो लोड शेडिंग एरियाज़ के लिए बेस्ट है। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक पीक आवर्स के अंदर आप अपने लोड को इसके ऊपर 100% चला सकते हैं। इस सिस्टम में 3 किलोवाट से लेके 5 किलोवाट, 6 किलोवाट और 7.8 किलोवाट तक के इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। इसकी क्या कैलकुलेशन है, किस तरह लगाते हैं, आप किस तरह से अपने घर के हिसाब से, अपने यूनिट्स के हिसाब से, अपने बिल के हिसाब से इस सिस्टम को लगा सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे 3 फेज अवेलेबल नहीं है, हर जगह पे कराची में नेट फिटिंग नहीं है। कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान में नेट फिटिंग सिंगल फेज पे होती है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए और अपनी खुद असेसमेंट करने के लिए कि आपको क्या चीज़ बेस्ट लगानी है और क्या चीज़ आपकी इस्तेमाल की है,
क्या पता आपको 5 किलोवाट की रिक्वायरमेंट हो लेकिन आप 3 किलोवाट लगा लें और आपकी बिल में कमी ना आए। इन वीडियोस को देखते रहिए और आगे जो है पूरी सिस्टम कैलकुलेशन आपको बताई जाएगी, किस तरह से लगाया जाता है, कौन सी चीज़ सिलेक्शन की जाती है, कौन से इन्वर्टर्स बेहतर हैं, कौन से पैनल्स बेहतर हैं, कौन से स्ट्रक्चर आपको लगाना चाहिए, कौन से स्ट्रक्चर के फ़वायद हैं। तो इस वीडियो को आगे देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।